कटनी, सिवनी, खंडवा और अब सतना से सामने आया है, उससे तो यही लग रहा है कई बार सीएम अधिकारियों को सख्त हिदायत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं। सतना में बाढ़ से गांव डूब गया था। जायजा लेने के लिए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पहुंची। इस दौरान एक पीड़ित नुकसान के बारे में बता रहा था, जिस पर राज्य मंत्री के सामने ही कलेक्टर ने उस पीड़ित को फटकार दिया। जिस अंदाज में फटकारा, वो अंदाज बहुत कुछ बयां करता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है। बीजेपी का पलटवार कि कांग्रेस काम तो कुछ करती नहीं, सिर्फ आरोप लगाती है। रिपोर्ट देखिए। अनकंट्रोल अफसर जनता को दिखाएं तेवर। अब बताइए, हमारा घर गिर जाता, हम गरीब आदमी कहाँ जाते? रिटायरमेंट आदमी, हम भूखों मर जाते। क्या जेसीबी लगा? अरे यार, हम 50 साल पानी ऊपर से बह रहा है। हाँ, ऊपर से नहीं बह रहा, नहीं बह रहा। सतना वाया कटनी, जिम्मेदारों की मनमानी। कि उसने वही बात 3-4 बार रिपीट हुई थी, तब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था। वो उसी बात का बार रिपीटेशन, चूंकि हम हर एक व्यक्ति को मौका दे रहे थे। बेलगाम अफसरशाही, लोगों पर तानाशाही। कि मध्य प्रदेश में नौकरशाही हावी हो गई है। मध्य प्रदेश में जिले बिकते हैं, नीलामी होती है, और जब ऐसा होता है वहाँ नौकरशाही शासन से नहीं मानती है। प्रशासन हरदम सरकारों पर हावी रहा है। एक आम जनता की आवाज को किसी भी अधिकारी ने दबाने का काम किया है, बदसलूकी की है, तो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है। एमपी में लगातार अधिकारियों की मनमानी सामने आ रही है। कभी खंडवा तो कभी कटनी और सतना। जनता की गुहार पर अधिकारी फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। आखिर कब बेलगाम अफसरशाही पर लगेगी लगाम? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। बेलगाम अधिकारियों पर वार और पलटवार जारी है। अब सवाल आता है कि कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। क्या सरकार में अधिकारी बेलगाम है? इसी पर करेंगे आज की महाडिबेट। महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों पर डालते हैं नजर। पहला सवाल रहेगा कि क्या प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है? दूसरा सवाल रहेगा जनता की गुहार पर फटकार क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा कि बेलगाम अधिकारियों पर लगाम कब लगेगी? इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी आज की महाडिबेट। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वो तमाम मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है अपराजिता पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता है अजय धवले जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार है सरमन नगेले जी, और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। पहला सवाल धवले जी आपसे मेरा रहेगा। सीएम कितनी बार कह चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में या जनता के हितों के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करेगी। उसके बावजूद, सीएम के दो टूक कहने के बावजूद अधिकारी क्यों बेलगाम है? देखिए अपर्णा जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। वेलफेयर स्टेट को हम मानते हैं और इसी वेलफेयर स्टेट की फिलोसफी से मध्य प्रदेश गवर्न हो रहा है। ये एक नहीं, अनेकों बार, एन नंबर ऑफ टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर एंड स्पिरिट में ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके दिखाया है। शाहजहांपुर का उदाहरण है, जब वहां के तत्कालीन कलेक्टर ने एक ट्रक ड्राइवर से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर साहब को हटा दिया था। ऐसे अनेकों उदाहरण है। एक पटवारी का उदाहरण है, तहसीलदार का उदाहरण है। और यह मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इन सभी विषयों को जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में डील करती है। अभी जो विषय प्रासंगिक है सतना वाला, जहां पे माननीय हमारी मंत्री जी, राज्य मंत्री जी भी उपस्थित थी, उस विषय में माननीय राज्य मंत्री जी का अपना स्टेटमेंट आ चुका है और वो विषय को गंभीरता के साथ में हम सभी के सामने उन्होंने रखा भी है। नहीं, डिफेंड किया रहा विषय धवले जी डिफेंड कर रही है प्रतिमा बागरी। नहीं, देखिए अपर्णा जी, मुझे लगता है किसी भी विषय के दोनों पहलू आने की आवश्यकता है। हम एक पहलू
को मानकर सिर्फ जजमेंट देने की बात ना करें, हम विषय को समग्रता से समझने की आवश्यकता है। विषय अगर वहां का प्रासंगिक विषय था कि वहां जो तालाब की मेड़ टूटी थी और वहां के जो लोगों के घरों में पानी जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य मंत्री जी उस क्षेत्र से आती है, उन्होंने तत्काल उस संवेदनशीलता के साथ में क्षेत्र का दौरा किया, समस्त प्रशासन उनके साथ में था और वहां पे जो वीडियो हमारे सबके सामने है, उस वीडियो की मुझे लगता है कि एक बार प्रशासन अपना काम कर ले, सरकार भी अपने स्तर पर उस विषय की जांच कर ले कि वहां पे वास्तविकता में क्या घटित हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के सामने भी यह विषय रखना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, ये लॉ को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती है, ये ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करती है, ये लेजिस्लेचर के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करते आई है। विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुना है अपर्णा जी, कि हमने गुड गवर्नेंस सिर्फ कागजों पे नहीं, गुड गवर्नेंस को प्रतिमान स्थापित किया। ठीक है धवले जी, अपराजिता जी वो कह रहे हैं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड ही बताने के लिए काफी है कि हम काम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, आप भले ही आरोप लगाते रहिए, उनका रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कितना काम किया है। रिपोर्ट कार्ड तो अवश्य बता रहा है कि क्या काम हो रहा है मध्य प्रदेश में। कटनी, सिवनी, खंडवा, अब सतना। भारतीय जनता पार्टी वेलफेयर स्टेट की एक नई परिभाषा गठित कर रही है मध्य प्रदेश में। इनके हिसाब से वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है अपनी मनमानी करना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर बने रहे, बाकी सबके घर तोड़ दिए जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की वेलफेयर स्टेट की परिभाषा बन गई है आज। मैं अपर्णा जी आपको साधुवाद देती हूं, न्यूज 18 को साधुवाद देती हूं कि इस पर आज ये चर्चा रखी गई है, क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं धवले जी, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये मुझे इस बात का उत्तर दे दे कि एक राज्य मंत्री एक कलेक्टर की मनमानी करते हुए जो लोगों की जनहित की बातें नहीं सुन रहा है, उसके लिए अपने आप की क्यों सफाई देते हुए नजर आ रही है? ये कौन सा वेलफेयर स्टेट है? ये कौन सी जनहित की बातें हैं? कलेक्टर मुखिया होता है, उसको हम आप सब, अगर हमें कोई दिक्कत होती, परेशानी होती है, हम जाके कलेक्टर साहब को अपनी परेशानी बताते हैं, बजाय कि वो उसका निवारण करें। कलेक्टर साहब बरस पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि इसका घर तोड़ा जाए, इसका घर सही नहीं है, ये घर यहां क्यों है। यह है वेलफेयर स्टेट भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद राज्य मंत्री जी कलेक्टर साहब के लिए सफाई देती नजर आती हैं। यह मध्य प्रदेश की आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक असंवेदनशील सरकार में ही एक असंवेदनशील प्रशासन पनप सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संरक्षण रहता है ऐसे ऑफिसर्स को जो जनता के लिए काम नहीं करते। अगर ये कहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो ऐसी घटनाएं रोज क्यों घटित हो रही है मध्य प्रदेश में? यह है आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई उत्तर नहीं है, तो ध्यान ना भटकाएं। जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी आपका आंसर धवले जी, मैं आगे 2 और मेहमानों को शामिल कर रही हूं। देखिए अपर्णा जी, अपराजिता जी ने जो विषय रखा है कि वहां राज्य मंत्री जी प्रोटेक्ट क्यों कर रही है, राज्य मंत्री जी माननीय प्रतिमा बागरी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ठेकेदार की गलती की वजह से वहां पे पानी का रिसाव हुआ है और वो उन लोगों के घरों में पानी गया है। लेकिन संवेदनशीलता किसी भी विजिलेंट स्टेट में यह होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं, तब आपने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। मुझे लगता है सिलेक्टिव, अगर ऐसी कार्रवाइयों में सिलेक्टिव हो जाएंगे या किसी को बचाने का विषय आएगा, तो हमारी सरकार इस प्रकार से काम नहीं करती। हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति, मैंने कहा था कि ये लेटर एंड स्पिरिट में काम करती है। और अभी आपका जो विषय प्रासंगिक है अपर्णा जी, इस प्रासंगिक विषय पे भी जब पूरा विषय एक उसके जांच हो जाएगी, जांच उपरांत जो भी विषय सामने आता है, आप कह रहे हैं कि जांच होगी इस पर और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन गलत था कौन सही था। आप जांच की बात कह रहे हैं ना? जी निश्चित तौर पे दोनों पक्षों को सुने जाने की आवश्यकता। ठीक है सरमन नगेले जी, सर दोनों ही पक्षों को आपने सुन लिया, लेकिन बड़ी बात यहां पर एक सवाल यह भी उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि एक कलेक्टर राज्य मंत्री के सामने एक पीड़ित से अगर इस अंदाज में बात करेगा तो नैरेटिव क्या सेट होगा। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, वो अपनी बात रख भी पा रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं ग्रामीण अंचल में जो सही ढंग से बोल भी नहीं पाते, अपनी बात को रख भी नहीं पाते, ऊपर से अधिकारी और मंत्री के सामने, यानी कि फिर तो कोई बोलने की हिम्मत ही ना कर पाए। देखिए अपर्णा जी, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो मंत्री जी ने उस समय क्या रिएक्शन लिया, उनकी भावभंगिमा क्या थी,
क्या उन्होंने उस समय कलेक्टर को रोकने का प्रयास किया? जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात सुनने की पूरी कोशिश की। यदि उस समय ये सारी चीजें माननीय मंत्री महोदया करती तो वो थोड़ा एक जनमानस के बीच में अच्छा संदेश जाता, बजाय बाद में वो एक अपना एक टिप्पणी करने के लिए जो उन्होंने अपना कहा है। देखिए, मेरा यहाँ ये मानना है कि गुड गवर्नेंस देने की बात सरकारें करती हैं, चाहे केंद्र की या राज्यों की, सभी देशों में। देखिए, जब तक आप जनता की बातें पूरी नहीं सुनेंगे, जब तक आप जनता के बीच में जो जन सुनवाई होती है, जो सीएम हेल्पलाइन है, जो बाकी भी आपके मैकेनिज्म हैं, उनका निराकरण नहीं करेंगे, तो गुड गवर्नेंस की परिकल्पना बातचीत में अच्छी लगती है, लेकिन जब तक वो होगी नहीं तो उसमें प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, कलेक्टर महोदय का आचरण जो है वो उस समय कैसा था, क्या, देखिए, जहां तक जो बताया आपने कि रिटायर्ड कर्मचारी था, तो वो कोई दबंग व्यक्ति नहीं होगा। यदि उसका अवैध रूप से मकान बना है, जैसा कि बात आ रही है, जो भी उसका अवैध रूप से काम है, यदि वो पहले से करता आ रहा है, तब तो कलेक्टर महोदय का डांटना जो है ना, लेकिन उसके बजाय वो मंत्री महोदय को क्लैरिफाई करती कि इनका सर ऐसा है, ये ऐसा है, बजाय उसको डांटने के। तो ये हो सकता था, लेकिन उस समय वो शांत रही। बाद में बात की तो कलेक्टर महोदय का जो कंडक्ट रहता है वो ये है कि आप जो आपके इमीडिएट बॉस हैं वो जब कुछ नहीं कह रहे तो आपको आपको शांत रहना चाहिए, या फिर आप उनको कन्वे करें कोई प्रभावशाली व्यक्ति है जिसकी जमीन खाली नहीं कराई जा रही। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत होते हुए मैं तो एक और बात कहती हूँ यहाँ पर कि आप जब किसी समस्या का समाधान नहीं कर भी सकते, मान लीजिए उस वक्त आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम सुन ले या सब्र के साथ उसे कह दे कि हाँ देख लेंगे, तो शायद वो व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता जितना अब वो व्यथित हुआ होगा आपके उस आचरण से, आपके उस धमकाने वाले तरीके से। डॉक्टर आर के शुक्ला, मैं आपके पास आ रही हूं। सीएम की दो टूक लगातार कई मौकों पर, चाहे कितना भी बड़ा विवाद क्यों ना हो, सीएम ने साफ कर दिया है कि कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी सरकार। उसके बावजूद भी अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसको संवेदनशील होना ही चाहिए और ये आवश्यक है और होना भी पड़ेगा। लेकिन हमें साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा, या जो हमारी आम जनता है उसको भी अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा दोष उठा के ब्यूरोक्रेसी के सिर पर मर देंगे तो फिर वो अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें। साथ में ये भी देखना पड़ेगा, मैं किसी भी रूप से कलेक्टर साहब का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ में देखना ये भी चाहिए कि हम दोनों पक्ष देखना है। क्योंकि एक जो वहां का पीड़ित है वो उनके पास शिकायत लेके गया, ठीक है। अब अगर आप किसी आदमी के साथ में लगातार 4, 6, 10 बार एक ही एक बात को बोलोगे, भाई सामने वाले को आपका सवाल सुन के उसका समाधान करने का मौका भी तो कोई भी समस्या का समाधान इस पार्ट पे नहीं होता, ना कलेक्टर कर सकते हैं ना मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हमने ब्यूरोक्रेसी को ही दोष देते रहे तो अभी जो कुछ समय पहले छतरपुर में एक थाने पर घटना घटी थी, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भी होगी। अतः मीडिया को और शासन को, प्रशासन को शुक्ला जी बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। आग को पानी का डर होना चाहिए ना, चाहे जो अधिकारी, और ज्यादा जिम्मेदारी अधिकारियों की है, राजनेताओं की है, जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि उनके ऊपर दारोमदार है व्यवस्था को सही रखने का, तो उन्हें तो हम्बलनेस, विनम्रता लानी ही होगी। मैंने शुरू में ही कहा कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को संवेदनशील होना चाहिए और होना ही पड़ेगा, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि सब एक पक्षीय कार्रवाई करके। नहीं, बड़ी बात देखिए यहाँ पर ये भी है ना कि अवैध निर्माण है, कार्रवाई कर देंगे, कार्रवाई कर दो, तो भाई अवैध निर्माण होने ही क्यों दिया गया? अजय धवले जी, आपने जांच की बात कही है कि जांच होगी और जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, संदेश पहुंचेगा ब्यूरोक्रेसी तक, क्योंकि सरकार चलाने के लिए जरूरी होती है अफसरशाही, हम सब जानते हैं, लेकिन संदेश नीचे तक पहुंचे जरूरी है। देखिए अपर्णा जी, ये पहला अवसर नहीं है, ऐसे हमारे सामने ऐसे अनेकों प्रेसिडेंट है, मध्य प्रदेश में घटित हुए प्रेसिडेंट है। हम शाजापुर का उदाहरण ले लें कि वहां के तत्कालीन कलेक्टर को हटा दिया गया था, ऐसे अनेकों उदाहरण है। हम अभी कटनी का हाल ही में जो उदाहरण था कि पूरे के पूरे जो अधिकारी, थाने के अफसर जितने इन्वॉल्वेंट है सभी सस्पेंडेड है। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने की जगह आप, हम और ये हम लोग सभी का ये दायित्व है कि ऐसे विषयों को एक विजिलेंस स्टेट की सरकार की मंशा पर सवाल तो खड़े किया ही नहीं।
मैं तो कह रही हूँ कि सीएम दो टूक कह चुके हैं, कई मौकों पर कह चुके हैं, ये अफसरशाही तो बेलगाम है ना, ये बेलगाम अफसरशाही है क्यों? देखिए अपर्णा जी, जैसा कि आर.के. शुक्ला जी ने कहा कि निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी में हम लोग, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें को फंडामेंटल राइट दिए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी एनकम्पास की है। तो समाज की भी आवश्यकता है कि वो सिविल सर्वेंट है, उनके नाम में ही सिविल सर्वेंट जुड़ा है, मींस कि वो इस देश का जो हमारे नागरिक है उनकी सेवा करने के लिए बना है। तो निश्चित तौर पे उनको भी इस बात की मतलब उनको भी इस बात की महत्वता होनी चाहिए कि वो एक देश को सेवा देने के लिए अधिकारी बने हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपना काम इन द प्रोसेस ऑफ लॉ करे, एज पर द रूल ऑफ द लॉ सेट करे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभ्य समाज का एक हिस्सा होने के नाते भी हम ऐसे विषयों को, मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज इस विषय पर डिबेट है, बिकॉज इस वजह से क्या होगा कि निश्चित तौर पे ऐसे अन्य अधिकारी जिनको लगता है कि कानून वो अपने हाथ में ले सकते हैं या उनको लगता है कि कानून का मखौल उड़ाया जा सकता है, वो नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश ने ऐसी परिपाटी स्थापित की है कि यहां वास्तव में जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये साथ में चले, कानून का राज स्थापित हो इन द लेटर ऑफ स्पिरिट। और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। आप खुद कह रही है कि मुख्यमंत्री जी की दो टूक, मुख्यमंत्री जी अपने एक्शन से ये बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस प्रकार की घटनाओं को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो बिल्कुल, और उनकी संवेदनशीलता के चलते कोई वो तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्शंस का असर भी दिखना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर उठता है। जी धवले जी, अपराजिता जी आपका जवाब। जांच अपनी जगह होती है, ऐसी घटनाएं होती कैसे हैं, निरंतर बार बार ऐसी घटनाएं प्रदेश में क्यों सामने आ रही हैं? अगर एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होता है तो ऐसी घटनाएं बार बार घटित नहीं होती। ऐसा कलेक्टर साहब का रवैया, वो भी एक राज्य मंत्री के सामने, नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ ऐसे? नगेले जी ने बहुत सही कहा, संवेदनशीलता दिखाई जाए, अच्छे से बात की जाए तो हर समस्या का निवारण सही तरीके से हो सकता है। बट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं और अपनी गलती ना मानने का ये जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक डीएनए हो गया है कि हर किसी पे दोष मढ़ो पर अपनी गलती को मत मानो। इतना हो गया कि कलेक्टर साहब ने राज्य मंत्री के सामने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना करते हुए नजर आए। क्या यह गलती नहीं है? क्या आप किसी को भी इस प्रदेश में धमका सकते हो कि आपका घर अवैध है, हम आपका घर तोड़ देंगे? अगर मैं अपनी परेशानी आपके सामने लेकर आऊं तो प्रशासन कहेगा कि आपका घर अवैध है, हम आपका घर तोड़ देंगे। जांच अपनी जगह होती है। प्रश्न यह है कि अगर संवेदनशीलता है तो ऐसी घटनाएं बार बार घटित क्यों होती हैं? आज आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, हर कोई आज मध्य प्रदेश में इतना, हर एक वर्ग, हर एक तबका इतना व्यथित क्यों है? कहां है मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता? बार बार घटनाएं घटित होती जाएंगी, आप टीवी चैनल पे आके कहते जाएंगे कि हम जांच करेंगे। ये एक बेहतर प्रदेश की निशानी नहीं होती। बोलिए कि कल से ये घटनाएं रुकेंगी, अफसर हमारी बात मानेंगे, तभी आप कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस और वेलफेयर स्टेट मध्य प्रदेश में है। तब तक मैं कहती हूं ना एक असंवेदनशील प्रशासन है यहां और एक असंवेदनशील मुख्यमंत्री है यहां। यह भारतीय जनता पार्टी को आज मानना होगा। धवले जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। धवले जी। जी अपर्णा जी, मुझे लगता है जिनका काला इतिहास रहा हो, सिर्फ जनता ने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करने के लिए अगर कोई बात उठाई है तो जिन्होंने इमरजेंसी देश पे थोप दी है, ये लोग आज संविधान की और डेमोक्रेसी की बात करने के लिए, मुझे नहीं लगता हम संविधान और डेमोक्रेसी की बात उन लोगों से सुनेंगे जिन्होंने वास्तव में ऐसा इतिहास हम लोगों को सौंपा है जहां सुशासन था। हमने वो भी इतिहास देखा है। अभी 4 दिन पहले ही 1984 के सिख दंगों में आरोप चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इनके कांग्रेस के तत्कालीन नेता जी आज की बात करिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी और आप नहीं लेकर आए थे। वेंडेटा की पॉलिटिक्स करती है अपराजिता जी, ये हम कांग्रेस से नहीं सीख सकते। वेंडेटा की पॉलिटिक्स से इस देश ने बहुत कुछ सहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा से नागरिक हितों को सर्वोपरि रखा है। और शॉर्ट में आंसर आपका अपराजिता जी, फिर मैं जारी सरमन जो वर्तमान में विफल हो जाते हैं अपर्णा जी, जो वर्तमान में विफल हो जाते हैं वो इतिहास की दुहाई देते हैं। बात आज की हो रही है, बात आज की घटना की हो रही है। सोचिए, प्रश्न का जवाब नहीं है तो इमरजेंसी पे आ गए। राइट टू इंफॉर्मेशन हो, कौन सूचना का अधिकार कौन लेकर आया?
आप नहीं, हम लेकर आए, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, मनरेगा हो, तो हमें जन नीतियों के बारे में आपसे क्लास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन नीतियों के बारे में कांग्रेस पार्टी के नाम चेंज कर करके आप अपनी स्कीमें लॉन्च करते हैं। कॉपी पेस्ट की सरकार है, आपको भी अच्छे से पता है। वर्तमान की बात हो रही है, इतिहास की बात भूल जाइए। आज की बात बताइए कि मध्य प्रदेश की ये व्यथा क्यों है? 10 सेकंड जी आपके पास, 10 सेकंड। देखिए 15 महीनों की, और वर्तमान की बात कर लेते हैं। 15 महीनों की जिनकी सरकार में मध्य प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी की, वो क्या लोक कल्याणकारी नीतियों की बात करेंगे? जनता से 1 2 3 4 इनके नेता राहुल गांधी जी गिना के 10 दिन में कर्जा माफी करेंगे। देश की, प्रदेश की जनता से झूठ बोलने वाली अगर कांग्रेस आज सरकार को अपनी लोक कल्याणकारी बातें बताएगी, तो मुझे लगता है इनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीखने की आवश्यकता नहीं है, आप ये कह रहे हैं। सरमन जी, आज का दैनिक भास्कर का पेपर उठा के देख लीजिएगा कि कितनी मुख्यमंत्री की जो वादे थे उसमें से कितने पूरे हुए। जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, और धवले जी ने अगर आज का अखबार पढ़ा होगा तो वो भी जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितने वादे करती है और कितने उसमें से आज तक आपने पूरे किए। बता दीजिएगा कि कितनी बहनों को राशि मिली है। ये अगली बार आइएगा और इसी टीवी स्टूडियो पे हमें बता दीजिएगा कि कितनी आपने राशि दी है हमारी महिलाओं को। तो झूठे वादे करना छोड़िए, वर्तमान की बातें करिए और प्रदेश की स्थिति सुधारने की बात करिए। प्रदेश की स्थिति सुधारिए, आदिवासी दलित महिलाओं की स्थिति सुधारिए, आदिवासी दलित महिलाओं की स्थिति सुधारिए। मानिए कि हमसे गलती हुई और विनम्रता से माफी मांगिए, अधिकारियों को भी जनता से माफी मांगिए। बहस के शोर में मामला दब जाएगा, इसीलिए वो बेलगाम रहते हैं। देखिए अपर्णा जी, मैं एक विषय रख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें पहले था दंड को समाप्त करके न्याय कहा गया है। तो आप यदि धमकाकर दंड देना चाहते, किसी का घर तोड़ना चाहते, जमीन पर बुलडोजर चलाना चाहते, ये बिल्कुल अवैधानिक है, असंवैधानिक है। जब आपने इंडियन पिनल कोड की जगह जब भारतीय न्याय संहिता लेकर आए तो किसी को आपको दंड देने का अधिकार नहीं बचता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये बेहद खास सवाल यहां पर था, गंभीर विषय था, जवाब पाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामले को लेकर सियासत आई है, सवाल तो अभी भी जमीन पर बना ही हुआ है। एमपी की महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी।